नमस्कार दोस्तों, घमासान.com में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए आज आपको मिलवाते हैं इलामी प्लाईवुड्स के ऑनर मिस्टर एंड मिसेस कोठारी से। आपको यहाँ हम ये बताते चलें कि बिजनेस में मिस्टर शक्ति का जितना सहयोग है उसे कहीं ज़्यादा मिसेस रीना इसमें इंक्लूड है और ये जोड़ी मिसाल पेश करती है समाज में समानता की। तो आइए मिलाते हैं आपको इस जोड़ी से। आपका जो वेंचर है इलामी प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्टार्टिंग आप लोगों ने कब से की है और मैम ने इसे मतलब डे फर्स्ट से ही ज्वाइन कर लिया था या उसके बाद ज्वाइन किया है? ये 4 इयर्स प्रायर का प्लान है और रीना ने मुझे सेम टाइम में ज्वाइन कर लिया था। हम लोगों ने साथ में ही इसका पूरा इनकॉर्पोरेशन किया है, कंपनी वेंचर करा, शेयर कैपिटल इशू और ये सब जितना भी प्रोसीडिंग्स होता है कंपनी के लिए वो सब हमने एक साथ किया। एंड शी वाज देयर विद ईच एंड एवरी पार्ट। सर, आपने जब ये डिसीजन लिया कि आपकी लाइफ पार्टनर आपकी बिजनेस पार्टनर भी बनेंगी, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? किस तरह से उन लोगों ने सपोर्ट किया? उनका रिएक्शन तो सच कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं था। दे वर गुड, दे वर हैप्पी और कोई सच कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाया उन्होंने उस चीज़ को सपोर्ट किया। एंड एज वी आर लाइक अ न्यूक्लियर फैमिली इन इंदौर, तो हम 3 ही रहते हैं, वी टू एंड आवर किड। तो मैं अकेला बिजनेस देख नहीं सकता था, मुझे भी एक बैक में चाहिए था जो प्रॉपरली उसको गाइड कर सके, देख सके मेरी एब्सेंस में, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर एंटायर मध्य प्रदेश। सो somebody has to be there जो पीछे ध्यान रख ले, इसलिए। मैम, जब आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया तब आपने क्या क्या अप्स एंड डाउन्स फेस किए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वुमन होने पर हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है, चीज़ें देखना है, तो ये सब कैसा रहा? इट वॉज ओवरऑल गुड, बट थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहे क्योंकि मुझे मेरे बेटे को छोड़ के आना पड़ता है एंड वी आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली, तो होल द डे ही इज एट होम। कहीं ना कहीं वो सफ़र हुआ, बट ठीक है, ही ऑल्सो कोऑपरेटेड विद अस। ठीक है, इट्स ओके मामा, यू गो एंड वर्क, आई मैनेज। दिस इज़ हाउ मतलब आई हैव डन द थिंग्स। आपकी कंपनी लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाती है? प्रोडक्ट कौन कौन से हैं आपके पास? और जो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रोडक्ट आप उन्हें अवेलेबल करवाते हैं? हम लोग बेसिकली ड्रीम कंप्लीट करते हैं। जैसे लोग घर दे देते हैं तो घर को हम घर बनाते हैं, उसमें फर्नीचर जैसे बेड्स हैं, जो भी उसका रॉ मटेरियल होता है वो हम सप्लाई करते हैं। जैसे प्लाईवुड हो गया, वीनियर हो गया, लैमिनेट्स हो गया, एडेसिव हो गया। तो जो ड्रीम्स होते हैं घर को घर बनाने में, वो काम हम करते हैं। वी मेक द एंटायर होम अ प्रॉपर हाउस। मैम, आप लोगों का सेलिंग सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में होता है या आप लोग गवर्नमेंट से भी एसोसिएट? अभी तो वी आर डूइंग विद ओनली प्राइवेट सेक्टर्स, अभी गवर्नमेंट से नहीं है। एंड फर्दर प्लानिंग्स हम लोग गवर्नमेंट में जाना चाहेंगे नेक्स्ट फेज में। ओके, एंड आउटलेट्स की बात करें तो वो अभी सिर्फ इंदौर में है या आप कहीं और भी रन कर रहे हैं या आगे की प्लानिंग है कहीं? Actually, we are having a retail outlet at Mandsaur. It's 200 kilometers away from here, and there we are dealing with retail outlet. हम लोग का वहाँ पर retail outlet है और यहाँ हम लोग का wholesaling है। ये यहाँ से हम पूरा MP कैटर करते हैं। ओके सर, जब मैम ने ये पूरा बिजनेस संभाला तब आपने उन्हें किस तरह से सपोर्ट किया? मैं पीछे से थोड़ा सा बैक बेंचर हूँ। आई सपोर्ट फ्रॉम बैक साइड, सामने पूरा नहीं रहता हूँ। जैसे कहीं गाइडेंस चाहिए, कहीं पे हेल्प चाहिए, तो वहाँ मैं हेल्प करता हूँ। कहाँ आपको हार्श होना है, कहाँ आपको थोड़ा सा जेंटल स्मूथ सॉफ्ट होना है, वहाँ पे वो सब चीज़ें मैं गाइड करता हूँ। कम्युनिकेशन किस तरह करना है, कहीं लैक होता है तो वो बताता हूँ। दैट्स इट। मैम, कैसा लगता है एक बिजनेस वूमन होना? वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी पॉजिटिवनेस एंड मतलब इट्स वेरी गुड फीलिंग। बहुत मज़ा आता है और इफ़ यू आर डूइंग द थिंग्स बाय योरसेल्फ दैट यू फील ग्रेट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कोविड का टाइम ऐसा रहा है कि सभी लोग काफ़ी परेशान हुए हैं, तो इस टाइम पर आपका जो वेंचर है उसने कुछ कॉस्ट कटिंग या जॉब लॉस जैसी चीज़ें देखी? जैसे आपके यहाँ कई लोग होंगे जो वर्क करते हैं, तो क्या ये चीज़ें देखने में आई?
नहीं, जॉब लॉस तो हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने थोड़ी सैलरीज में उनका डिक्रीमेंट किया। जी। बाकी उन लोगों को सपोर्ट किया, कहीं उनको प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने हेल्प करा। कुछ हम लोगों ने हमारे एक्सपेंस कर्टेल करे, बट वी हैव टेकन केयर ऑफ द स्टाफ, और किसी को भी हमने मतलब निकाला नहीं। तो दे वर विद अस ओनली। एंड नाउ दे आर हैप्पी, मतलब अब उनका आगे। ओके मैम, आप बिजनेस वूमन है, इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम महिलाओं को और आगे बढ़ाएं। वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी ऐसी फैमिलीज हैं कि मैक्सिमम फीमेल्स, मेल्स आर डोमिनेटिंग, मैक्सिमम फीमेल्स आर आउटसाइड। बट इन दिस केस आई एम वेरी हेल्पफुल, माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। मतलब मैं बहुत ही इज़ प्रमोटेड मी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो आई विश दैट कि सभी मेल्स अपनी वाइफ को प्रमोट करें, अपनी डॉटर्स को प्रमोट करें। ये हमारा, अगर हम लोग प्रमोट होंगे तो एज वी कैन सी दैट चाइना में, सिंगापुर में, वहाँ पर सारी फीमेल डोमिनेटिंग है, मतलब फीमेल सारा मैक्सिमम बिजनेस रन करती। तो अगर वो कंट्री डेवलप्ड है, अगर इंडिया में भी ये चीज़ होगी तो हमारी कंट्री भी उतना ही डेवलपमेंट करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेटर मेल से काम कर सकती है, क्योंकि दे आर मोर सिंसियर टूवर्ड्स देयर वर्क एंड वेरी लॉयल टूवर्ड्स देयर वर्क एज पर मी। ओके, बिजनेस वुमन होने के नाते आप, जैसा कि आपने एक्सपीरियंस है, आपने बताया कि वुमन एम्पावरमेंट के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन जब आप इस बिजनेस में आई तो फैमिली ने तो सपोर्ट किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी हमें उन चीज़ों से खींचती है कि नहीं, ये कैसे कर रही हैं, इन्हें नहीं करने तो इस तरह की चीज़ें कहीं आपके साथ? मेरे साथ बहुत सी बार हुआ है कि व्हेन आई रन द बिजनेस, मेरे बहुत सारे डीलर्स वगैरह होते हैं, तो दे डोंट फील कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू मी। नहीं, हम सर से बात करेंगे। तो आई ऑलवेज टेल देम, आई ऑल्सो लुक द बिजनेस, मैं भी बिजनेस देखती हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। नाउ दे आर यूज टू कि हाँ, मैम इज ऑल्सो सेटिंग एंड दे आर कंफर्टेबल इन टॉकिंग। इनिशियली 2 years तो दे वर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, मतलब जो भी बात करना है हम सर से ही करेंगे, आपसे नहीं करेंगे मैम। तो धीरे 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 दी केम टू नो, नाउ दे आर कि ठीक है, मैम से डील कर ली, मतलब हो गया। ये क्वेश्चन मैं आप दोनों से करना चाहूँगी कि एक बेहतरीन बिजनेसमैन और बिजनेस वूमन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो सॉफ्ट स्पोकन, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, इन सब चीज़ों को। और कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बहुत अच्छे से होना चाहिए, जो आदमी को कन्विंस करे। आपके कस्टमर और क्लाइंट्स अगर कन्विंस रहेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि दिस बिजनेस इज, एवरी बिजनेस आई थिंक इज़ अ चेन प्रोसेस। मतलब कोई ना कोई कड़ी से कड़ी जुड़ती है और रेफरेंसेस मिलते हैं तो काम मिलता है। और ट्रस्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है साथ में, कि उनको ट्रस्ट भी होना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स पे, आपके रेफरेंस पे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट, तो यू कैन डू थिंग्स वेरी प्रॉपरली। सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कि आपने बताया मैम अभी कि कई लोग पहले कंफर्टेबल नहीं थे कि उन्हें सर से बात करनी है, आपसे बात नहीं करनी है, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो वुमेन्स को डोमिनेट करते हैं, मीन्स उन्हें वो नीचे रखना चाहते हैं कि नहीं, लड़कियां हैं, नहीं बढ़ेंगी, नहीं बढ़ना चाहिए, तो उन लोगों को क्या आप क्या मैसेज देना मैं चाहेंगे? ये मैसेज देना चाहूँगी, आई एम एन एग्जाम्पल फॉर दैम। अच्छा, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हर फीमेल ऑल्सो हैज़ अ राइट एंड दे कैन प्रूव बेटर देन मैन। तो उनको राइट देना चाहिए, उनको एक बार चांस देना चाहिए और दे विल प्रूव देमसेल्फ। मैम, लोगों की ये सोच कि लड़कियों को क्या करना है आगे जाकर, इन्हें चूल्हा चौका ही करना है या इनके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, जॉब करना ज़रूरी नहीं है, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बीइंग अ फीमेल घर का काम तो करना है, नो डाउट इन दैट, बट उसके साथ साथ हम बाहर भी कर सकते हैं। हम बाहर करते हैं तो हम हमारे हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मैं बाहर करती हूँ तो आपको भी बाहर करना है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, फीमेल्स को क्या बोलते हैं, फीमेल्स को आप ऐसा सपोर्ट कर दो। हाँ, फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहिए हर वे में, और दे कैन प्रूव देमसेल्फ। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आप वो देखिए कि फीमेल्स जहाँ भी कंट्री में अगर फीमेल्स को सपोर्ट किया जाता है वो कंट्री राइज करती है। तो वाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर होम? अगर हम घर से स्टार्ट करेंगे तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा इन ऑल।
सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सपोर्ट तो करना ही चाहिए। अगर सपोर्ट करेंगे तो आप अपना वर्किंग हैंड तैयार कर रहे हो। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू यू, योर फैमिली विल नॉट बी ऑन रोड। वहाँ पे एक ऐसा इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहेगा जो बाकी फैमिली लोग की लाइफ को रूटीन में चलाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। मतलब कार इज ड्राइविंग स्मूथली ऑन द रोड विदाउट एनी स्पीड ब्रेकर्स। इलामी जो नाम आपने अपने वेंचर का रखा है वो क्या सोच कर रखा, कुछ मीनिंग है खास इस वर्ड का? बेसिकली इलामी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉय एंड गर्ल इन हिब्रू। जर्मन है, जिसको मतलब एक कहावत है कि भाई भगवान का दर्जा दिया जाता है। इलामी मीन्स गॉड। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है मेल फीमेल का। दैट्स इट। आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो खुद को एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बना सकते हैं? मीन्स मोटिवेशन कैसा होना चाहिए किसी के भी अंदर ताकि वो सक्सेसफुल बन सके? आज का यूथ काम नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा मोबाइल फ्रीकी हो गया है। केवल मोबाइल चलाना चाहता है और चाहता है कि घर पे बैठे बैठे बिजनेस हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसे हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, और हार्ड वर्किंग के लिए आई थिंक दे शुड स्टार्ट सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ से उनको मेहनत करने की आदत लगेगी और वो फिर काम कर पाएंगे, जो कि वो करते नहीं है आजकल। ऑनेस्टी तो है लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं है। मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को भी, गर्ल्स को, वुमेन्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं वुमेंस को यह कहना चाहूँगी कि उनको किसी भी वे और किसी भी तरीके से अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो कर सकती हैं और वो करके प्रूव करके बता दें। उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको प्रूव करके बताना चाहिए, और नहीं भी मिलती है तो दे शुड फाइट फॉर दैट कि नहीं मुझे करना है, एंड दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ। किसी भी वे में थकना हारना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं फीमेल की लाइफ में, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज पेरेंट्स मना करते हैं, आफ्टर मैरिज हस्बैंड बोलता है, बच्चे का प्रेशर आ जाता है, आफ्टर किड्स प्लान होते हैं तब बच्चों का नहीं करना है। पर फिर वुमेन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग और सारी चीज़ों को मैनेज करके उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइज आज हमने मिस्टर एंड मिसेस कोठारी से जाना उनके बिजनेस के बारे में, साथ ही साथ मिस्टर कोठारी मैम को जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने जाना। तो ये आप लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन हो सकता है कि आपको भी गर्ल्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक क्राइटेरिया में बंध कर रह जाए। सिर्फ घर ही नहीं है उनके लिए, बाहर की भी दुनिया होती है जहाँ वो अपना सारा चीज़ दिखा सकती हैं और खुद को बढ़ा सकती हैं। तो प्लीज़ आप भी अपने अंदर ये चीज़ें अज्यूम करिए जैसा कि सर और मैम कर रहे हैं, इनसे प्लीज़ इंस्पिरेशन लीजिए। थैंक यू सो मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.